पीएम मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। झाड़ग्राम में उन्होंने रैली की। इस दौरान रास्ते में वह एक दुकान पर रुके और झालमुड़ी खाई। झालमुड़ी बनाते हुए दुकानदार ने पूछा कि आप प्याज खाते हैं? पीएम ने जवाब दिया, हाँ प्याज खाता हूँ, बस दिमाग नहीं। यह सुनकर दुकानदार हंसने लगा। पीएम ने दुकानदार से इस मुलाकात का करीब 40 सेकंड का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। साथ ही कुछ तस्वीरें भी शेयर की। दुकानदार बोला, कभी सोचा नहीं था पीएम दुकान पर आएंगे। पीएम जिस दुकान पर झालमुड़ी खाने गए थे उस दुकानदार का नाम विक्रम साव है। वह बिहार का रहने वाला है। अब अपने माँ पिता के साथ बंगाल में रहता है। विक्रम ने बताया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मेरी दुकान में आकर झालमुड़ी खाएंगे। मैंने उनके लिए झालमुड़ी बनाई। मैंने पैसे लेने से मना किया। उन्होंने जबरदस्ती पकड़ा दिए। खाकर बोले कि अच्छा बना है। बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी में उद्घाटन से एक दिन पहले आग लगी। सोमवार दोपहर 2 बजे रिफाइनरी की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट सीडीयू में आग लगी। धुएं का गुबार उठने पर कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम चालू कर दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए गए, लेकिन सुरक्षा कारणों से पूरे क्षेत्र को खाली कराया गया। कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के बाद ही नुकसान और इसके कारणों का आकलन किया जा सकेगा। घटना के बाद पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पाइपलाइन से आने वाला कच्चा तेल इसी यूनिट में आता है। इस यूनिट में क्रूड ऑयल रिफाइंड होकर अलग अलग यूनिट में भेजा जाता है। मणिपुर में शटडाउन के बीच रविवार रात कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। इम्फाल ईस्ट के कोरेंगई, इम्फाल वेस्ट के उरीपोक और क्विंचिंग जिले में मशाल रैलियां निकाली गईं। क्विंचिंग में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। भीड़ को हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, स्मोक बम और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। झड़प में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल 6 अप्रैल को ट्रोंगलाओबी आवांग लेइकाई एक घर पर बम धमाके में 2 बच्चों की मौत हुई थी। इन्हीं के न्याय के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात को काबू करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ तैनात की गई। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को ईडी की इस याचिका पर सुनवाई करेगी। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर को सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया था। मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के बेंच से होगी। ईडी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य ने साजिश के तहत एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड एजीएल की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कब्जा किया। सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने और आजाद हिंद फौज आईएनए को भारत की आजादी का श्रेय देने की मांग वाली पीआईएल खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ना सुधरने वाला बताया और सख्त टिप्पणी की। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची के बेंच ने याचिकाकर्ता पिनाकपानी मोहंती को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि वह पहले भी इसी तरह की याचिका दाखिल कर चुके हैं और अब अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो याचिकाकर्ता के सुप्रीम कोर्ट में आने पर भी रोक लगाई जा सकती है। साथ ही रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि भविष्य में उनकी कोई भी पीआईएल मंजूर न की जाए। रोहतक में जेठ ने दारात से काटकर अपने छोटे भाई की पत्नी की हत्या कर दी। महिला पड़ोसियों के यहाँ लेडी संगीत पर गई थी। वहां उसे डांस करता देख जेठ भड़क गया। जैसे ही वह घर आई तो उसने दारात से हमला किया। उसने सिर, मुंह, छाती, हाथ समेत शरीर के कई हिस्सों पर वार किए। हमला करने के बाद जेठ फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। महिला के मायके वालों की तरफ से पुलिस को शिकायत की गई कि मृतका के भाई का आरोप है कि बहन के ससुराल वालों को पिछले महीने भात में जाना था। जेठ ने बहन को धमकी दी थी कि तू वहां गई तो जान से मार देंगे। इसके बाद भी वहां चली गई। इसी रंजिश में ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं हो पाने के विरोध प्रदर्शन में मध्य प्रदेश बीजेपी ने सोमवार को जन आक्रोश महिला पद यात्रा निकाली। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत मंत्री, सांसद और बीजेपी महिला मोर्चा की नेता कार्यकर्ता शामिल हुई। पद यात्रा भोपाल के एमवीएम कॉलेज ग्राउंड से लोक भवन होते हुए रोशनपुरा चौराहे पहुंची। यहां मुख्यमंत्री ने काले गुब्बारे उड़ाकर इसका समापन किया। इससे पहले हुई सभा में मुख्यमंत्री यादव ने कहा, नारी सब भूल सकती है लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। कांग्रेस और उसके सहयोगी ने महिलाओं के अधिकार का बिल गिरने पर खुशियां मनाई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि 1947 के विभाजन के लिए मुसलमान नहीं बल्कि कांग्रेस जिम्मेदारों में शामिल थी। ओवैसी गुजरात के लिम्बायत में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम का हवाला देते हुए कहा कि आजाद ने गांधी और नेहरू से भारत के विभाजन को रोकने की अपील की थी। भाजपा की बी टीम कहने पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहे जाने पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा और 11 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर हो रही आलोचना का विरोध किया। पंजाब में जमीनों के रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन होते हैं। सरकार का दावा है कि रजिस्ट्री ऑनलाइन अपलोड की जाती है और वेरिफिकेशन के बाद खरीदार किसी
सब रजिस्ट्री दफ्तर में जाकर फोटो करवा सकता है। सरकार के इस दावे की पोल पुलकित नाम के एक पूर्व क्रिकेटर ने खोली है। पुलकित ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि पंजाब में एक जमीन खरीदी और उसकी रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसीलदार समेत 28 लोगों को रिश्वत देनी पड़ी। पोस्ट में आखिर में उसने शेमफुल लिखा। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि पंजाब में उन्होंने कहां और कब जमीन खरीदी। पुलकित शर्मा ने पोस्ट से सुखबीर बादल, हरसिमरत बादल, आम आदमी पार्टी और सीएम भगवंत मान को टैग किया। अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखबीर बादल ने पुलकित शर्मा की पोस्ट को रीट्वीट भी किया और सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हुगली जिले में तारकेश्वर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि मोदी ने महिला आरक्षण बिल के संबंध में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के जरिए भाजपा का प्रचार किया। हम चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे। उधर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तृणमूल सरकार ने बंगाल की बेटियों को धोखा दिया है। महिलाएं आने वाले विधानसभा चुनावों में इसकी सजा जरूर देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की ममता सरकार नहीं चाहती बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में सांसद बने, इसलिए संसद में आरक्षण से जुड़ा कानून पारित नहीं होने दी।